नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। स्वागत करता हूं आपके फेवरेट शो में 5 की पड़ताल में, आपके साथ रोहित पोखरियाल। आप जानते हैं बिहार चुनावों में एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पहले ही सेट कर लिया था और अब बीजेपी जेडीयू के साथ साथ सभी सहयोगी पार्टियां पूरी तरीके से चुनावी रण में रंग चुकी हैं, उतर चुकी हैं। एनडीए ने अब तक 226 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ आप इंडिया ब्लॉक को देखें, महागठबंधन को देखें तो अभी भी वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी है। कांग्रेस 60 सीटों की मांग पर अड़ी है तो विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी भी सीटों की संख्या और चयन को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं। इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा, जुड़ेगा बड़ा पैनल। उससे पहले रिपोर्ट। बिहार चुनाव में एनडीए सीट शेयरिंग का फार्मूला सेट कर पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतर चुका है। अब तक 226 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। बीजेपी और जेडीयू ने अपने सभी 101 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। चिराग की पार्टी एलजेपी आर ने 14 और जीतन राम मांझी की पार्टी हम ने 6 उम्मीदवार घोषित किए हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम ने भी 4 प्रत्याशी उतार दिए हैं। तो वहीं बीजेपी के दिग्गजों का नामांकन जारी है। तारापुर से बीजेपी के सम्राट चौधरी, दानापुर से राम कृपाल यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया है। तो वहीं बीजेपी और जेडीयू के दिग्गज नेता प्रचार अभियान को धार देने में जुटे हुए हैं। एनडीए बिहार की जनता के आशीर्वाद से बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करने जा रही है और एनडीए की आंधी बिहार में चल रही है और महागठबंधन का कहीं अता पता नहीं है। चुनाव एनडीए के कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में चुनाव लड़। दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी है। कांग्रेस 60 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है तो विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी सीटों की संख्या और चयन को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं। लेकिन सीट शेयरिंग का फार्मूला तय किए बिना ही आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। यही नहीं, बछवाड़ा सीट पर स्थिति और पेचीदा हो गई है। यहाँ सीपीआई और कांग्रेस दोनों ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है, जिससे सीट पर दोहरी दावेदारी सामने आ गई है। लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं महागठबंधन में ऑल इज वेल है। काम बहुत अच्छी तरह चल रहा है, सिंबल बांटे जा रहे हैं और जिन जिनको नॉमिनेशंस भरनी है वो भर भी रहे हैं, प्रक्रिया चालू हो चुकी है। ने एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, आप देखें कि सबसे पहले सीट शेयरिंग का नंबर हमने घोषित किया और उसके बाद हम लोगों ने जो है पूरे उम्मीदवार की सूची घोषित कर दी। वहीं पर आप देखिए महागठबंधन को राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और ये लोगों में अभी तक सिर्फ फुटअव्वल चल रहा। जनता देख रही है, मतदाता देख रही है कि एक तरफ एनडीए के 5 पांडव पारदर्शिता के साथ और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीट का बंटवारा किया और आगे उम्मीदवार की घोषणा भी हम लोगों ने कर दिया। एनडीए ने जहां सीटों का फार्मूला तय कर अपनी रणनीति साफ कर दी है और चुनावी रण में मुकाबला करने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन अब भी उम्मीदवार तय करने में उलझा है। अगर जल्द सीटों पर सहमति नहीं बनती है तो ये देरी महागठबंधन पर भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बहुत सारे पहलू हैं, जनता भी समझदार है और बिहार चुनावों की हम बात कर रहे हैं। एक एक बिहारी जानता है क्या कुछ हो रहा है उसके सूबे में, क्या कुछ हो रहा है उसके जिले में, क्या कुछ हो रहा है उसके शहर में, क्या कुछ हो रहा है उसके गांव में। इसी पर बात करने के लिए एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। जल्दी से जो गेस्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं उनका तारुफ करा दूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रवक्ता राहुल आनंद जुड़ चुके हैं। राहुल भाई नमस्ते कर रहा हूं, बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस पर। इसके अलावा मेरे साथ कांग्रेस से यश जुड़ेंगे, जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ संजय कुमार जी जुड़ेंगे और मेरे साथ जावेद रहमानी साहब मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, काफी होमवर्क करके आते हैं। जावेद सर नमस्ते। संजय सर भी मुझे जानकारी मिली है, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजय सर आपको भी नमस्ते कर रहा हूं, गुड इवनिंग कर रहा हूं। शुरुआत राहुल भाई मैं आप ही के साथ कर रहा हूं। जहां दिलीप जायसवाल साहब ये कह रहे हैं कि 5 पांडव 5 पांडव 5 पांडव सब ठीक है, ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल। अब तो आपने मैक्सिमम सीटों पर नाम भी डिक्लेयर कर दिया है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि बिहार में बिग ब्रदर बिग ब्रदर बिग ब्रदर जेडीयू है कि बीजेपी है, जेडीयू है कि बीजेपी है, लेकिन सारे पत्ते बिल्कुल सेट तरीके से बीजेपी ने रखे और अब तो बहुत एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नाउ भारतीय जनता पार्टी इज द बिग ब्रदर।
रोहित भाई, निश्चित रूप से जहाँ विकास की विचारधारा होती है वहां एनडीए की आवाज एक होती है। और ठीक यहाँ है। पे अगर बात करें हम बड़े भाई और छोटे भाई के संदर्भ में, तो यहाँ कोई ऐसी बातें नहीं है। इसके पीछे का भी मैं आपको तर्क बता सकता हूँ कि प्लीज। क्यों ऐसी बातें नहीं है। अगर 2020 की संदर्भ को अगर उठाकर देख लिया जाए, तो जब हम बड़ी पार्टी हुए थे, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हुए थे, और हमें जब अवसर मिला था मुख्यमंत्री बनाने का, उस समय भी हमने गठबंधन का ही पालन किया था, गठबंधन धर्म को निभाया था। और जो एक जोड़ी की बात की जाती है, जो वास्तविकता रूप से एनडीए की जो एक जोड़ी की बात की जाती थी, जेडीयू और बीजेपी की, हमने नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री बनाया था, पहली बात। दूसरी बात, ये जो पैरेलल लाइन है, हम लोग पढ़ते थे कि पैरेलल लाइन जो कभी आपस में ना मिले लेकिन सामने सामने रहकर एक दूसरे को बराबरी का प्रोत्साहन देता रहे, तो वो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में निश्चित रूप से है। वाह। आप इसको ऊपर या नीचे कहीं भी लिख लीजिए। ठीक दूसरी बात, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमने आत्मनिर्भरता की जो बातें की थी, जो सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें लगातार चल रही थी, जो पब्लिक डोमेन में भी आ रही थी, कुछ महागठबंधन के साथी इसका उपहास उड़ा रहे थे और चर्चा का विषय बना के रखे थे, इन सब पर लगाम लग गया। कोई कुछ भी अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कल का अगर दृश्य देखा जाए तो बिहार के अंदर कांग्रेस के जो प्रभारी हैं बिहार के, कृष्णा अल्लावरुल जी, वहां एयरपोर्ट पे मारपीट हो गई और यहां तक कि सदाकत आश्रम में जाकर गाली गलौज और धमकी तक और टिकट बेचने का आरोप तक लग गए। ठीक है। यहाँ महागठबंधन में क्या चल रहा है? महागठबंधन में ये चल रहा है कि पिताजी रात को सिंबल बांटते हैं और सुबह आकर बेटा कहता है कि वापस करके जाओ। ऐसी हाँ। तमाम चीजें देखने को मिल रही है। और सावन अभी अभी बीता है, हाँ। जो सावन में नहीं राहुल, एक 30 सेकंड में और मुझे रिएक्ट कर दीजिए। आप तो एंजॉय कर रहे होंगे इस सिचुएशन को कि महागठबंधन में क्या हो रहा है। मतलब आप मजबूत हैं, ये तो आप दावा कर ही रहे हैं, लेकिन सामने वाले की कमजोरी ज्यादा दिखा दो, जनता भी कंफ्यूज हो जाएगी। इफ यू कांट मेक इट कंफ्यूज इट, तो आपके लिए तो बहुत ही विन विन सी कंडीशन आ रही है बिहार में शायद। रोहित भाई, देयर इज ओनली वन थिंग, हाँ and there is a English, there is a word hoax. हाँ। Hoax means something which is not true, it's forced to made it true. ठीक है। ये दिखाने का प्रयास महागठबंधन कर रहे थे, ठीक जो अब नहीं है। Perfect. लेकिन अब अंतिम कमेंट अगर करूं तो मैं ये आपको कह देता हूं कि ये मिलने के लिए मिले हैं कि ये दूर होने के लिए मिले हैं। थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है महागठबंधन के एक साथी का, मुकेश सहनी जी का, ये पता आपको चल जाएगा थोड़ी देर बाद। ठीक है। ठीक है रेमानी साहब, मैं आपके पास आ गया। रेमानी साहब प्लीज, मैं 2-3 मिनट आपको ओपनिंग के लिए दे रहा हूं, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म में आपके लिए खोल दूंगा। रेमानी साहब प्लीज आप मुझे बताइए, एक तो जायसवाल साहब को भी आपने सुना होगा, 5 पांडव 5 पांडव 5 पांडव। अब क्या मिला क्या खोया, अलग अलग उसको लेकर अलग अलग मंथन चिंतन देश में रहता ही है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, एनडीए ने देखिए सीटें भी सबसे पहले निपटा दी, गठबंधन को कितनी सीटें देनी है, अब तो चेहरे भी सामने आ गए, सारी चीजें ऑल सेट नजर आ रही है एनडीए में। आपको क्या लग रहा है, ग्राउंड लेवल पर जाकर जो कॉन्फिडेंस मिला ये उसका नतीजा है, या फिर जो हम बार बार कहते हैं एनडीए का एक इलेक्शन मैनेजमेंट है, ये उसकी जीत है? नहीं देखिए, ये जो अभी जीत और हार तय करना बहुत मतलब कहा जाता है कि बहुत पहले हो जाएगा। सच्चाई ये है कि बिहार में अभी भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत ही मतलब अपने आप को उनको कई बार परखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। महागठबंधन की जहां तक मैं बात में कर रहा हूं, तो देखिए जब गठबंधन बड़ा होता है और ग्रास रूट पे गठबंधन होता है तो उसकी अपनी बहुत सारी परीक्षाएं भी होती हैं। ठीक है। और महागठबंधन की एक अच्छाई मैं ये कहूंगा कि उनके अंदर आज भी देखिए, जहां एक आपको कहा जाता है कि बोलने की आजादी हो, हाँ। जहां आपको दबाया ना जाए, महागठबंधन में एक एक गठबंधन के जो सहयोगी हैं, हाँ, ये उनको भी अपनी है। बात कहने का अधिकार है। ठीक है। ये एक बड़ा मैसेज जाता है किसी भी गठबंधन में। आप किसी गठबंधन को डरा करके ईडी सीबीआई ये करके खामोश नहीं कर सकते। ठीक है। आपको इंडिपेंडेंटली कहने का अधिकार है। अगर कोई बात मुझे बुरी लग रही है तो हम बुरा कहेंगे उन्हें, लेकिन उसके बावजूद ये है कि महागठबंधन आज भी बिहार में मैं देख रहा हूँ कि उनके जनता के बीच में एक बड़ी लहर है। और ये कह देना कि भाजपा के लिए इतना आसान नहीं है कि महागठबंधन ने बड़े, बिल्कुल सही बात है, केक वॉक तो नहीं होने वाला भाजपा के लिए भी, एनडीए के लिए भी, जेडीयू के लिए भी केक वॉक तो नहीं होने वाला। लेकिन सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो बात आप कह रहे हैं, क्या यही बात आप जब जनता के बीच जा रहे हैं वहां पर आ रहा है? क्योंकि एनडीए तो ये बता ही रही है ना, बीजेपी तो ये बता ही रही है कि देखिए वहां तो एक दूसरे का, आप कह रहे हैं कि बोलने की आजादी, एक दूसरे का सम्मान नहीं है। आरजेडी चाह रही है सबसे बड़ी पार्टी हम बात करेंगे, हम बताएंगे, हम आपको कितनी सीट देंगे, सामने वाले की सुनी नहीं रही। ये एनडीए कह रहे हैं। देखिए पार्टी में अच्छी बात यह है कि सब अपनी बात कहते हैं, उसके बाद अंतिम निर्णय जो होगा वो सबके सामने आ जाएगा। ठीक है। वो तो होना ही है भाई। एक नॉमिनेशन की एक डेट तय की है इलेक्शन कमीशन ने, उससे पहले सब कुछ होना है। ऐसा तो नहीं कि डेट निकल गई हो। बिल्कुल सही बात है। यश, इफ यू आर रेडी। यश, मेरी आवाज आ रही है आपको?
हाँ, मुझे आपकी यश आवाज नमस्ते 5-7 भाई, सबसे मिनट पहले तो पहले आपका से स्वागत आ कर रहा हूँ, रही बहुत दिनों बाद मैं और खुद ये मैं शो यहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है आपकी। यश प्लीज़ मुझे बता दीजिए, क्योंकि आप तो स्ट्रांगली मेरे शो में आते रहे हैं। पहले तो हम ये तारीख सुन रहे थे कि इंडिया ब्लॉक में महागठबंधन में 15 सितंबर तक सब कुछ हो जाएगा, अब तो 16 अक्टूबर आ गया, कहीं पर कोई पेच फंसा हुआ है क्या? नहीं, देखिए पेच कोई नहीं फंसा है। बात यह है कि आपने सिंड्रेला की सौतेली माँ की कहानी तो सुनी होगी। ठीक है। तो इस समय जो एनडीए चल रहा है, हाँ। गुंडा राज जो चल रहा है बिहार में, वो सिंड्रेला की सौतेली माँ है। उसकी आप तारीफ करते जाइए, हाँ हाँ ही करते जाइए, तो हाँ। उनको बड़ा अच्छा लगेगा। दोनों तरफ से मोजरेला चीज एक्सचेंज होगा और आपका शो खत्म हो जाएगा। जैसे ही आप इनसे पूछेंगे कि ये सीट वीट तो ठीक है आप करते रहिए, हाँ। आपके वो सम्राट चौधरी जी 10वीं की मार्कशीट क्यों नहीं बता पाए थे, तो हाँ। इनको सबके फिर कान नाक खड़े हो जाएंगे। इनसे पूछिए कि आप अपने आप को पांडव घोषित करते हैं, लेकिन आपके राज में 21वीं सदी में एक महिला को पेड़ से बांध के मारा जाता है या खंबे से बांध के मारा जाता है, उसका क्या है? तो इनके दिमाग खराब हो जाएगा, ये चिल्ला चोट करने लगेंगे। और इनसे पूछिए कि सिर्फ पिछले साल में इनके 18 पुल गिरे हैं और उसके अलावा हजारों करोड़ ये बिना बताए खा गए। 70,000 करोड़ का घपला है। वेरी नाइस। तो ये जो गप्पों में इनको मजा आता है कि इसका पेंच फंसा है, उसका पेंच खुल रहा है, इसका नट बोल्ट टाइट हो रहा है, इसके होल्डर कस रहे हैं, उसके बल्ब लग रहे हैं, ये मजेदार बातें इनको इसलिए करनी रहती है क्योंकि इनके कार्यकाल में इन्होंने चोरी के अलावा कुछ नहीं किया। ठीक है। ये जिस समर्थन के दम पे उचक रहे हैं वो समर्थन भी चोरी का है। ठीक है। इसलिए ये सब बातें बेमानी है। बिहार की जनता को पूरी तरह ये समझ जाने की जरूरत है और देखने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कि है। चुनाव पार्टियों के समीकरण सेट करने के लिए नहीं होता। चुनाव इसलिए होता है कि एक उत्तरदायी सरकार मिले और वो सरकार जो अपने बच्चों को परीक्षा और नौकरी मांगने पे लाठी मार रही है, उसको कोई हक नहीं है कि यहाँ आके गप्पे मारे। ठीक है। इसलिए ये फंडामेंटल क्लियर हो जाना चाहिए बिहार की जनता में कि चाहे पार्टियों में कुछ भी हो, लेकिन कोई भी विधायक अपनी जिम्मेदारी से नहीं डिग सकता, कोई भी चुनाव जीत के जनता के सिर पे नहीं बैठ सकता। ठीक है। ये बात याद रहे तो यश आई विल गिव यू 40 more सेकंड्स। यश वैसे मैंने 2 मिनट दिया आपको, लेकिन मैं आपके मुद्दे बिल्कुल ठीक है, मैं तो देखता ही हूँ ना, सोशल मीडिया पर भी ये तमाम मुद्दे उठ रहे हैं, तेजस्वी जी भी उठा रहे हैं, आप भी उठा रहे हैं, ये सारे मुद्दे तो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुद्दे सिर्फ टीवी डिबेट्स पर उठेंगे क्या? उसके लिए आपको प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा, संसद जाना होगा, उससे पहले की पूरी प्रक्रिया है। मैं ये कह रहा हूँ कि अब तो 2 दिन भी नहीं रह गए, अब तो आज का दिन भी चला गया, सिर्फ कल का दिन है फर्स्ट फेज के लिए। नॉमिनेशन की तारीख आप जानते हैं, डेडलाइन है बिल्कुल, अभी तक चीजें आई नहीं, कैसी तैयारी होगी, क्या तैयारी होगी? ये मुद्दे जो आपने उठाए, प्रतिनिधि तो सेट कर लीजिए। नहीं, आज ही कांग्रेस ने 19 लोगों की लिस्ट जारी की है। हमारे बिहार पीसीसी चीफ कुटुंबा विधानसभा से लड़ रहे हैं, उनका नाम आ गया है, 19 लोगों की लिस्ट आ गई है, बाकी की भी आ जाएगी। भाई देखिए, मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूं कि पार्टियों की चिंता पार्टियों को करने दीजिए। जनता को यह देखना है कि हमारे ऊपर लाठी मारने वाले को इस बार चोरी के वोट ना मिले। ठीक है, यही एकमात्र एजेंडा है। ठीक है, आई विल कम बैक टू यू। यश, संजय सर भी मुझे नजर आ रहे हैं। संजय सर अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं, प्लीज आप मुझे बता दीजिए, सबसे पहले एनडीए कर चुका है, कांग्रेस भी, यश ने मुझे बता दिया कई सीट्स पर वो चेहरे घोषित कर चुके हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि अब तो ज्यादा दिन बचे भी नहीं है? आपको लग रहा है जो बातें रहमानी साहब कह रहे हैं कि भाई इंडिया ब्लॉक में, महागठबंधन में हर एक दल के हर कंफ्यूजन को क्लैरिफिकेशन में तब्दील किया जा रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है? इस तरह का क्लैरिफिकेशन, कुछ कंफ्यूजन होंगी उनके मन में। रहमानी साहब बोल तो रहे हैं डेमोक्रेटिक तरीके से, कोई सवाल आ रहा होगा जवाब दे रहे हैं, इसलिए तो इतना टाइम लग रहा है। मैं तो बताया ना कि कल नॉमिनेशन का अंतिम दिन है। हाँ, ये कल तक क्लियरिफाई ही करते रहेंगे तो फिर ये नॉमिनेशन कब होगा? कल पटना एयरपोर्ट की तस्वीर अगर आपके पास उसकी क्लिपिंग होगी तो जारी कर दीजिए। अब किस तरह से लाठियां चल रही थी, जैसे लग रहा है कि कोई कब्जा करने जैसी बात हो रही हो, टिकट नहीं बढ़ रही हो। मेरा मानना है कि कांग्रेस इस बार आरजेडी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, उसका स्टैंड क्लियर है। हमारी अगर ताकत है तो हमारी ताकत को आप इग्नोर नहीं करें। ठीक है। और दूसरी बात, कांग्रेस हमेशा कह रही है कि हम आनुपातिक तरीके से घटेंगे। अगर 70 सीटें हमें दी गई थी पिछली बार, हमारी सीटों को घटा करके अगर 60 करते हैं तो बीजेपी अगर 144 पर लड़ी थी तो वो भी 134 पर लड़े, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हमारी सीटों को घटा देंगे इस वजह से
कि आरजेडी वहां पर मजबूत अलायंस पार्टनर है। हाँ। और हमें आप कहेंगे कि नहीं आप कम सीटों पर लड़िए, तो इस बार कांग्रेस उस मूड में नहीं। और यही कारण है कि कल तो लौटे हैं अल्लाह बरू और राजेश राम वगैरह। हाँ। सिंबल भी कुछ बटे हैं इनके, 21 या 22 सिंबल मैंने देखा कि बटे हैं। ठीक है। तो कांग्रेस अभी सस्टेंड में है कि बात बने न बने, हम अब लड़ने के लिए तैयार हैं। 60 सीट पर जाकर के या 61 सीट पर कांग्रेस अड़ गई। मुकेश सहनी जी बड़ा परेशान है। अब वो समझ नहीं पा रहे हैं। पहले तो डिप्टी सीएम की बात कर रहे थे। डिप्टी सीएम तो छोड़ दीजिए, अभी तो सीट ही उनका फाइनल नहीं हुआ है। हाँ। तो कांग्रेस को लेकर के जरूर असमंजस की स्थिति है। हाँ। कि जिस कांग्रेस को पहले आरजेडी कहीं न कहीं से दबा करके और उनका लाभ ले लेती थी और कांग्रेस बैकफुट पर आ जाती थी, इस बार कांग्रेस बैकफुट पर आने के लिए तैयार नहीं। ठीक है। और यही कारण है कि राहुल गांधी जी दिल्ली में आने के बाद भी तेजस्वी जी से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। हाँ, तो ये एक मैसेज है। राजनीति में, पॉलिटिक्स में मैसेज का बड़ा रोल होता है। सही बात है। देखते हैं कि लेफ्ट की पार्टियां, कांग्रेस और आरजेडी कब तक। बिल्कुल, मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि कल तो नॉमिनेशन का अंतिम, कम से कम पहले वाले जो दौर है उसका लिस्ट तो फाइनल हो जाए। सही बात है। तो चीजें कहीं ना कहीं, और मुकेश सहनी दिल्ली पटना किए हुए हैं। हाँ। कभी वो पटना में एक चीज संजय सर, जैसे अभी यश भाई है, मैं यश भाई के मुद्दे बिल्कुल जानता हूँ, मानता हूँ। मेरा भी यही है कि टीवी डिबेट्स में भी उठेंगे मुद्दे और संसद में भी उठने चाहिए, सदन में भी उठने चाहिए। उसके लिए सबसे पहले प्रक्रिया जो चल रही है इलेक्शन की, उसमें होना चाहिए, चीजें आनी चाहिए। यश भाई ये भी कह रहे हैं कि पार्टियों की चिंता पार्टी को कर लेनी चाहिए, जनता को इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा कि इंडिया ब्लॉक अभी करे, 2 घंटे पहले करे, 3 घंटे पहले करे। जनता मन बना चुकी है, उनकी सरकार आ रही है, वो इस कॉन्फिडेंस में शायद नहीं बनाई है, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। हाँ। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर है कि 5 साल के बाद अगर लोकतंत्र का एक बार पर्व आता है जी, तो जरूर जनता देखती है कि कैंडिडेट इनके कौन है, इनके ब्लूप्रिंट क्या है, इनके इश्यूज क्या हैं। और अगर हम सत्ता को बदलते हैं, वर्तमान जो सत्ता है उसकी जगह पर हम नई सरकार चुनते हैं, तो हमारे हिस्से में क्या आने वाली है। बिल्कुल तो मैं तो ग्राउंड पर रहता हूं और ग्राउंड पर कोई ऐसा साउंड तो अभी नहीं सुनाई पड़ रहा है कि जनता बिल्कुल बदलाव के मूड में। जनता तो भी चुप है, साइलेंट है। ठीक है, सही बात है। जनता ऑब्जर्व कर रही है, देख रही है। हाँ, जनता इज एंजॉयिंग नाउ। हाँ, कौन कैंडिडेट किस पार्टी के द्वारा उतारे जाते हैं और हमारे हिस्से में कितने वादे किए जाते हैं, उनके मैनिफेस्टो में क्या चीजें रखी जाती है। तो जनता तो भी अब तो खुले ही नहीं है, बस पार्टियों को जानती है। क्या कांग्रेस बिहार में राज्य नहीं की है क्या? आजादी के बाद से 90 तक कमोबेश, बीच में थोड़ी मिली जुली सरकार थी। 47 से 90 तक तो बिहार में जब से चुनाव हुआ है 52 से कांग्रेस ही राज्य कर रही थी। सही बात। बीच में लालू प्रसाद जी आ गए। तो जनता अभी कुछ नहीं तय की है बिहार में कि आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे संजय सर, मैं वापस आपके पास तुरंत आ रहा हूं, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन रहमानी सर आप भी दे दीजिए इस पर। रहमानी सर, इस पर रिएक्ट कर दीजिए। वाकई क्या ऐसी परिस्थितियां बन रही है? राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद कांग्रेस में तो बूस्ट तो आया ही है, वो तो कोई इनकार नहीं करेगा, लेकिन इतनी कि अब वो कहे कि हम झुकेंगे नहीं। नहीं, मैं संजय जी के बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ कि देखिए, कांग्रेस जो है बहरहाल बड़ी पार्टी है, लेकिन बिहार में स्थिति अलग है। बिहार में चूंकि आरजेडी है, सबको पता है, आरजेडी वहाँ की ग्रास रूट पे आरजेडी के संगठन है। आज भी कांग्रेस के संगठन नहीं है वहाँ पर। ठीक है, राहुल गांधी ने कार्यकर्ता में जान रूह डाल दिया, उनमें जोश पैदा कर दिया, लेकिन सरकार जो बनती है, इलेक्शन जो होता है वो संगठन से होता है। संगठन जिस पार्टी का मजबूत होगा ताकि उनके कार्यकर्ता उनको वोट डालेंगे। तो अभी भी कांग्रेस अच्छा कर रही है। कांग्रेस अच्छा कर रही है, लेकिन रहमानी सर जैसे अभी मुझे यश भाई ने बताया, हमने तो 19 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर दी। ये पॉजिटिव मैसेजिंग है, नेगेटिव मैसेजिंग है एक इंडिया ब्लॉक के साथ या महागठबंधन के साथ? मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ आपसे। नहीं, देखिए, इसमें नेगेटिविटी तो वो भारतीय जनता पार्टी वाले निकालेंगे। नेगेटिविटी इसमें नेगेटिविटी इसलिए नहीं है क्योंकि जब भाई बहुत आप ये देखें ना, एक सीट पे इतने दावेदार हैं। क्यों दावेदार क्यों? इसलिए कि लोगों में जोश है, कहीं ना कहीं लोग बदलाव की तरफ जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि एक सीट पे इतने दावेदार कहाँ से आ गए, मुझे बताइए आप। अगर जिस पार्टी के नैया डुबो रही होगी उसमें टिकट क्यों आएंगे लोग? सही बात है, आप बताइए। आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। तो इसलिए सबको एक तरह से धैर्य करना, टिकट तो एक ही को मिलेगा ना भाई। तो अब आला कमान ये तय करेगा। ये कहना कि फर्स्ट फेज के लिए कल डेडलाइन है रहमानी सर, मैं ये पूछ रहा हूँ,
फर्स्ट फेज के लिए डेडलाइन है। बिहार में कई फैक्टर्स जनता के मन में भी होंगे ना, कौन से नहीं, चेहरे को बिल्कुल, उतार रहे उस हैं, डेडलाइन से जाति पहले फैक्टर आप हटने देखिए से कि- रहा, वो भी आएगा, मेरी जाति का मेरे लिए करेगा, वो करेगा, करना तो चाहिए, लेकिन जाति फैक्टर भी है ना, कौन किस जात का उतार रहे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, कहाँ मैं उतार आपकी रहे बात से हैं। बिल्कुल सहमत हूँ कि सबसे ज्यादा अगर जाति फैक्टर है तो बिहार बिहार राज्य में। ऐसा इकलौता राज्य है जहाँ तमाम जातियों का वहाँ पे अलग प्रतिशत है। बिल्कुल। इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये है कि एक हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र की अपनी प्रक्रियाएं होती हैं, उसको ध्यान में रख करके ये अभी एकदम से मतलब एक अलग दूसरी भारतीय जनता पार्टी वाले जो एनडीए वाले वो बिल्कुल उत्साह हो जाए कि अब एनडीए वो महागठबंधन का कोई वजूद ही नहीं ठीक वहाँ है। बिहार में, अब इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तो इस तरह की बात जो है वो मुझे लगता है कि वो जनता के भी कहीं ना कहीं उसको दुख पहुंचेगा। ठीक है, जल्दी से राहुल भाई और यश भाई। अब राहुल भाई आप कुछ रिएक्ट भी करना चाह रहे थे, शायद यश की बात पर आप रिएक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन राहुल जी प्लीज आप मुझे बता दीजिए, अब ये भी तो है ना कि भले ही आपने सीट बंटवारा कर दिया, बड़े भाई छोटे भाई वाली भूमिका बदल रही है, चीजें बदल रही हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी का फेस आ गया, नीतीश कुमार का भी फेस है, लेकिन मांझी साहब क्या कह रहे थे? मांझी साहब ने किस तरीके से अपनी व्यथा बताई, उपेंद्र कुशवाहा ने लेटर लिख दिया मुझे माफ कर दीजिए। तो ये सवाल मैं ना पूछूं जो रहमानी साहब भी पूछ रहे हैं कि आप तो दबा रहे हैं, छोटी पार्टियों को दबाया है आपने। मुझे लगता है कि रहमानी साहब को बिहार की राजनीति में बहुत विशेष रूप से जानकारी होगी, हाँ। लेकिन कुछ कमियां जरूर है, मैं आपको बताना चाहूंगा बड़ा Please। स्पष्ट तरीके से। हाँ। सबसे पहले ये कि जो एक राजनीतिक व्यंग कसने का प्रयास किया गया था, हम पार्टी की तरफ से बात किया या उपेंद्र कुशवाहा जी की तरफ से, हाँ। उन लोगों ने ही इस बात को कहा कि हमें कोई समस्या नहीं है, हमें सब समाधान मिल चुका है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है हाँ। कि अगर मांझी जी के परिवेश में अगर मैं बात करूं तो मांझी जी को अगर किसी ने पहचान दिलाई मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद, हाँ। तो वो एनडीए ने ही पहचान दिलाई। आप ठीक है। मुकेश सहनी जी की भी बात कर लीजिए, हाँ। मुकेश सहनी जी को भी अगर किसी ने पहचान दिलाई, एमएलसी बनाकर मंत्री बनाया, तो वो एनडीए ने ही बनाया। हाँ। वो वही समय है, देखिए तो आज भी वो बैठे हैं, देखिए वक्त की बात है, 2020 में भी मौर्या होटल में बैठे थे की बात तो है ही। थे, हाँ, बढ़िया कर रहे थे। रोहित भाई बस मैं हाँ, तुरंत प्लीज समाप्त कर रहा हूँ। बोलिए। 2020 में भी वो मौर्या होटल में बैठ के यहाँ पे कर मैं रहे आपको थे, रोक रहा हूँ कि और आप ये इसी के कह रहे हैं कि दरमियान आपने उसको मैं पहचान बता दिया। रहा हूँ, भाई हर जब जैसे कि बताया मेरे कि बात बोल बिहार लीजिएगा में जाति रहमानी भाई, मेरे बात बोल लीजिएगा रहमानी भाई। 2020 में भी महागठबंधन के साथ बैठकर वो पीसी कर रहे थे और कह रहे थे कि तेजस्वी ने मुझे छुड़ा बोल दिया। फिर वो बैठे हैं उसी होटल में, आज भी उसी होटल में बैठे हैं। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। अब मैं आपको बात करता हूं कि सूरज बदलना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है बिहार का विकास करना। वाह। और शायद इसीलिए जो एनडीए के जो अलायंस है, जो 5 पांडवों के लोग हैं, वो सारे लोग हैं। लेकिन महागठबंधन के संदर्भ में रोहित भाई एक बात मैं बोलना चाहूंगा, दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, मुझको डुबाता रहा, मैं उभरता चला गया, और मंजिल समझकर जो समझकर बैठे थे, यानी कि 44, 55, 99, 2014, 2019, 2024, अगर आरजेडी के संदर्भ में कहा जाए तो 2020 में 22, 15 में 80 और 20 में 75, मैं इतने कितने विरासतों से गुजरता चला गया। यानी कि ये जो आप बातें की जाती है और हमें समझाने का प्रयास किया जाता है कि हम अपने लोगों को दबा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हम अपने लोगों को एनडीए में ऑल इज वेल है, हम अपने आप को संभाल रहे हैं, लेकिन फिर सामने से भी रहमानी जी बोलेंगे कि मुकेश सहनी आपसे दूर चले गए, चिराग पासवान के चाचा से आपने उनको अलग करा दिया, वो उधर बैठे हैं नाराज होकर। रहमानी जी प्लीज आप ही बोलिए, 30 सेकंड। यस, आई एम कमिंग टू यू। 30 सेकंड रहमानी जी। वो बिल्कुल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पार्टियां जो है हमेशा अपना मत रखती हैं, लेकिन सच्चाई से बहुत दूर होती हैं। सच्चाई तो ये है कि जनता बिहार की देख रही है कि कौन किसको दबा रहा है, कौन किसको डरा रहा है, कौन किसको ईडी और सीबीआई का डर दिखा रहा है। तो ये तो हम सबको पता है। हम तो चूंकि पत्रकारिता के तौर पे हमें पता है कि बहुत करीब से हम लोग लिखते रहे हैं, देखते रहे हैं। अब आप कहें कि आप मुझे भी बोलने का मौका नहीं दीजिएगा, मुझे मेरा भी मुंह बंद कर दीजिएगा, तो ये जो सच्चाई है वो तो कहा जाएगा ना। जो हम लोग लिख रहे हैं, देख रहे हैं, वो तो हम बोलेंगे ना सर। रहमान जी, ईडी सीबीआई से किसको, अपनों को भी डराते हैं क्या? मतलब आप खुद बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपनों को भी डराते हैं क्या कि विपक्षियों के लिए रखा हुआ है? अभी जो है जो चीजें आप देखिए ना, जरा सा अगर ये कह रहे हैं कि मैं अपने छोटे जो हमारे सहयोगी हैं, वो क्या सब कुछ अच्छा चल रहा है, अभी अच्छा चल रहा होता तो बात निकल के बाहर कैसे आती? वो इसलिए हुआ ना कि भाई आगे आपको आईना दिखाया जाता है कि देखिए अगर आप ज्यादा बोलेंगे आपकी हैसियत है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ राहुल, मैं जानता हूँ रिएक्ट करना चाह रहा हूँ। यश के पास में बहुत देर से नहीं जा पाऊँ। यश प्लीज एक बार आप आ जाइए स्क्रीन पर। यश प्लीज मुझे बता दीजिए जो बात संजय जी ने कही। संजय जी ने कहा कि माहौल बदला है 2020 में,
परफॉर्मेंस बहुत खराब थी कांग्रेस की, आपको पता है, और मैं तो ये मानता हूं परफॉर्मेंस अगर खराब थी, आप लोगों ने उसको एड्रेस किया और कोशिश की होगी चीजों को पॉइंट आउट कर ले, सॉर्ट आउट कर ले, ठीक कर ले। तो अब ये इन परिस्थिति में कांग्रेस आ गई है कि वो बोल सके कि हम दबने वाले तो है नहीं, चाहे बाहर चाहे अंदर। रोहित जी देखिए, मैंने इसीलिए बोला था शुरू में, सिंड्रेला की सौतेली माँ, ये दुनिया भर की बातें मार रहे हैं रोहित जी। इनको ना दुनिया का पता है ना अपने खुद के मांझी का पता है। जीतन राम मांझी राबड़ी देवी की सरकार में कॉटेज इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे 2000 से 2005, इमामगंज से विधायक बने थे, तो उन्हें पहचान आपने नहीं दिलाई। यही जो अहंकार है बीजेपी का, जो अडानी को 1 रुपए में जमीन दिलाने के लिए इस समय नीतीश बाबू के चरणों में पड़ा हुआ है, और लोकसभा के लिए भी, वो वैसे अगर किसी को याद ना हो तो मैं फिर याद दिला देता हूँ। नीतीश बाबू जब हमारे पास आए थे तो उन्होंने पब्लिक में कहा था कि बीजेपी हमारी पार्टी खत्म करने में लगी हुई, अलायंस में होते हुए, इसीलिए हमारे पास आए थे और हमने सरकार बनाई थी कुछ समय के लिए। उसके बाद उन्हें जो भी मन में लगा हो फिर चले गए। ठीक है, 5 चुनाव में 9 बार सीएम बन चुके हैं। तो ये बेकार की बातें मत कीजिए, इतिहास सबको याद है। बेकार की गप्पे हाँकना और अडानी के चक्कर में बिहार की जनता पर अत्याचार करना, ये एनडीए के गुंडा राज का ट्रैक रिकॉर्ड है। बच्चों से परीक्षाएं छीनना, अपराध किस स्तर पे पहुंच गया है। सिर्फ इस साल जून तक 1,91,000 अपराध रजिस्टर हुए। महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम, यानी क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ अपराध ने उत्तर प्रदेश के आसपास बिहार का नाम आने लगा। तो जो सच है उसको भटकाने के लिए ये गप्पे ईजाद की जाती हैं कि चलो भैया सीट शेयरिंग रटो। ये मैं आपकी नहीं, बीजेपी वालों की बात कर रहा हूँ। इनकी खुद की 10वीं की मार्कशीट का पता नहीं है। ये दूसरों की कहीं उम्र पे बात करेंगे, कहीं डिग्री पे बात करेंगे, कहीं हमारे पार्टी के समीकरण पे बात करेंगे। लेकिन बिहार की जनता को ये समझना पड़ेगा कि चुनाव आपके अधिकार के लिए है। ये 2-4 दिन आप खुशी मनाइए, इधर उधर बीजेपी के सरकारी खर्चे वाले पोस्टर देखिए और घर चले जाइए, ऐसा नहीं है। 5 साल के लिए आपको अपना एक जिम्मेदार विधायक, जिम्मेदार मंत्री परिषद और जिम्मेदार मुख्यमंत्री चुनना है। ठीक है, और ये लोग जिम्मेदार नहीं है। यही बिहार की जनता के लिए सबसे बड़ा मैसेज है। बाकी सब बातें टाइम पास। ठीक है यश, एक चीज और पूछूं, हाइड्रोजन में मारा था उसका क्या हुआ? अब तो वो जरूर आएगा, आएगा। अब हमें एक बम फोड़ने के लिए हमको 21 फीट ऊंचा कागज का गट्ठर मिला था। अच्छा, तो तैयारी चल रही है, कमिंग सून। महादेवपुरा की जो हमने आपको बताई, आंकड़ा दिया था राहुल जी ने, उसमें हमने वो फोटो भी दिखाई थी। 7 फुट ऊंचे 3 गट्ठर थे बैकग्राउंड में, तो 21 फुट हो गया कागज। 6 महीना लगा हमारी टीम को। तो हाइड्रोजन बम फोड़ने में समय निश्चित रूप से लग रहा है। लेकिन देखिए उसके बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। चुनाव आयोग के ही कर्मियों ने आके बता दिया कि चुनाव आयोग क्या है। और मैं आपको एक रियल टाइम बताता हूँ, बताइए। मैं कल एक दूसरे चैनल पे चर्चा में था, वहां मेरे सामने बीजेपी के एक सज्जन बैठे थे। वो खुद अपने मुंह से बोल पड़े कि उनकी SIR के कारण जो उनको फैसिलिटी मिल रही है और जो साठगांठ है, वो अपने मुंह से बताने लग गए है। वो मेरे ट्विटर पर। ठीक है, तो पूरा जो मर्म है इस बात का, कि चुनाव को उत्सव बोल के लोगों को भटकाओ, फिर उसके बाद इधर उधर की गप्पों में भटकाओ, वोट चोरी के लाओ, अपने गठबंधन में पार्टियों को खाओ, और दूसरों के बारे में बुरी बातें करो। आपकी सारी बातें मैंने नोट डाउन कर ली है भाई। इनके जो फॉर्मूला है, भाई, जो नाम आपने घोषित किए, पांडव नहीं है, ये वोट के चोर हैं। ठीक है, नहीं पांडव है तो मैं पूछ लूंगा राहुल भाई से भीष्म पितामह कौन है, मैं अभी उनसे पूछ लूंगा। लेकिन यश भाई प्लीज आप मुझे ये भी तो बता दीजिए कि ये जो आपने अपने नामों का, उम्मीदवारों का घोषणा कर दी, ये प्रेशर टैक्टिक्स तो नहीं है कि देख लो, इससे पहले भी इस तरह की बातें आई थी? नहीं, इंडिया, देखिए मैंने आपको इसीलिए इतनी सारी बातें करी कि पूरा इंडिया गठबंधन, बताइए हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है, तो ये लोग इंडिया भी नहीं बोलते, इनको इंडिया से ही चिढ़ होने लगी। लेकिन हमारे पूरे गठबंधन का जो एजेंडा है वो है वोट चोरी, अत्याचार और संसाधनों की लूट पर रोक, और देश के लोगों के साथ न्याय। इसलिए हमारे गठबंधन में यदि कोई बातचीत है भी तो वो बहुत छोटे जल्दी बातचीत सेट हो जाए। मैं तो बस यही चाह रहा हूँ क्योंकि फाइट बहुत शानदार हो रही है, माहौल बन रहा है। यश, माहौल तो बना है राहुल गांधी के जाने के बाद, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है। जो 2020 में जो स्पार्क मिसिंग था वो भी नजर आ रहा है। तो जल्द से जल्द चीजें सामने आ जाए तो बढ़िया फाइट हो, मजा आए। संजय सर मैं आपके पास आ गया। संजय सर प्लीज, जो सवाल मैंने यश भाई से पूछा, आपको पता था कि कांग्रेस ने एक सूची जारी कर दी है जिसमें कई उम्मीदवारों के नाम है, और अब जब इंडिया ब्लॉक ने ओवरऑल सीट्स भी डिसाइड नहीं की, उससे पहले इस तरह की चीजें आ जाना, ये ब्रदरहुड भी तो हो सकता है। इतना अधिकार मान रहे हो, कांग्रेस कह रही है इतना अधिकार तो हम रखते ही हैं, दे दिया, आप दे दीजिए, आप हमको तो पता ही है, आप ये हमको ही दे रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस भी तो हो सकता है।
नहीं, रखना ही चाहिए। अगर गठबंधन में आप हैं तो अधिकार नहीं क्यों रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। लेकिन मेरा कहना है कि कभी कभी पब्लिक में परसेप्शन गलत चला जाता है। कांग्रेस 24 की कांग्रेस की बात करें और 25 की कांग्रेस की हम लोग बात करें, बिहार में 23 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ती है कांग्रेस और उनके हिस्से में 4 सीटें आती हैं। एक पप्पू यादव के सीट को भी क्लब कर दिया जाए, किशनगंज, कटिहार, सासाराम और पूर्णिया को देख लिया जाए, ठीक है। ये 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ती है और आरजेडी 23 सीटों पर लड़ती है और उसके हिस्से में भी 4 सीट आती है। तो स्ट्राइक रेट की बात कांग्रेस उस तरह से कर रही है। तेलंगाना और कर्नाटका के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि माइनॉरिटी वोटर हमारे तरफ मुखातिब हुए हैं। अब वो केवल एमवाई समीकरण बनके आरजेडी के साथ ही नहीं है, वो वोटर हमारे साथ ही। ठीक है। तो मैं कांग्रेस के कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं कि कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा है और इस वजह से जैसे शुरू से ही कांग्रेस ने स्टैंड लेना शुरू कर दिया कि पिछली बार 70 तो जरूर आपने दिया था, लेकिन 37 सीटें कमजोर सीटें थी, 21 सीटें ऐसी आपने हमें दे दिया जिस पर 4 बार से महागठबंधन चुनाव नहीं जीता है। तो आप हमें कमजोर सीट दे देते हैं, फिर स्ट्राइक रेट की बात करते हैं। इस बार हम 60 से 61 सीटों पर कम से कम लड़ेंगे, मजबूत सीटों पर लड़ेंगे और संगठन और जमीन तो तैयार हो जाती है ना। मैं तो कहा ना कि 90 तक यही बिहार में कांग्रेस की ताकत थी। कांग्रेस जब आरजेडी के साथ जाती गई है, धीरे धीरे कांग्रेस कमजोर होते गई। अगर कांग्रेस फिर मजबूती के साथ मैदान में आएगी तो वोटर को शिफ्ट होने में बहुत टाइम नहीं लगता है। लेकिन हाँ, जो आपके सवाल है कि क्या सीटों को लेकर के अभी भी जो असमंजस बना हुआ है, क्या पब्लिक में इसके मैसेज ठीक नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल इसके ठीक मैसेज नहीं जाते। आपको साथ लड़नी है, मजबूती से लड़नी है, अपने प्रतिद्वंदी को सत्ता से बाहर करनी है, तो फिर छोटी छोटी चीजों को जल्दी सुलझा लेने में ही गठबंधन की बुद्धिमानी नजर आएगी और जनता भी इसी को देखना चाहेगी। आप या तो आपके साथ वो खड़े रहेगी या आपके विरोधी के साथ खड़ी रहेगी, लेकिन जब तक आपका सीटों का पेज ही फंसा हुआ है तो उसके अंदर में तो एक कंफ्यूजन है ना। अब छोटी सी बात, एसआईआर को लेकर के राहुल जी ने वोट अधिकार यात्रा निकाली और फिर तुरंत उसके बाद तेजस्वी जी ने एक अलग यात्रा निकाली, यात्रा पे निकल गए। इसको लेकर के भी कंफ्यूजन हुआ कि आप जब एक बार मंच शेयर किए और वहां गठबंधन की एकजुटता दिखी, फिर अलग से यात्रा निकालने का क्या मतलब था? और अलग से यात्रा निकाली तो क्या उस मंच पर कांग्रेस थी, उस मंच पर लेफ्ट की पार्टियां थी, उस मंच पर मुकेश सहनी थे? तो मैसेजिंग करना होता है राजनीति में कि हम न केवल गठबंधन में हैं, बल्कि हमारी एकजुटता भी रिफ्लेक्ट हो रही है और इससे उस गठबंधन को फायदा होता है। बीजेपी क्या करेगी, जेडीयू क्या करेगी, वो गठबंधन में कितने लोग जीतेंगे, कितने लोग हारेंगे, इससे ज्यादा जरूरी है कि आपकी एकता लोगों को दिखनी चाहिए और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आपका अब तक निकल के आ जाना चाहिए था। ये प्रेम और मोहब्बत जैसी कोई चीज नहीं होती है। जब आप एकदम रणभेरी बच चुकी है, युद्ध के मैदान में पहुंच गए हैं, तो कब तक आप प्रेम और मोहब्बत दिखाते रहिएगा? नहीं, और अब तो लग भी रहा है ऐसा कि देरी भी हो चुकी है, लेकिन कितनी दुरुस्ती के साथ वापसी करते हैं वो देखना होगा। यश, एक बार छोटा सा रिएक्शन जल्दी से दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर राहुल आपके पास आ रहा हूं। यश, मैं बार बार यही कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले तो इस चीज को ये पौराणिक नोमेनक्लेचर से दूर करना चाहिए। ये रणभेरी और पांडव और कौरव ये सब बेकार की बात है। बात ये है कि 5 साल से सरकार चल रही है, उसके पहले और कई साल से चल रही है, किया धरा कुछ नहीं है, पुल गिराए हैं और बच्चों को मारा है, अपराध बढ़ाए हैं, अंधविश्वास बढ़ाया है और पलायन बढ़ाया है, रोजगार है नहीं। अब तो इतना ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है कि जो न्यूज चैनल बदनाम है जबरदस्ती पक्षपात करने के लिए, उन्होंने भी कोट किया है। अभी आज ही अंग्रेजी में बड़ा वायरल ट्वीट है वो, 5.25% अनएम्प्लॉयमेंट है और ऐतिहासिक अनएम्प्लॉयमेंट है। इस बात पर ध्यान होना चाहिए। बिहार के युवाओं को अपनी नौकरी और अपनी शिक्षा पर बात करनी चाहिए। इसके लिए प्रेरणा देना हम सब राजनीतिक दलों का, मीडिया का और ऐसे विश्लेषक महोदय का, सबका बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको निभाइए। तो नामांकन और पार्टी, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, बिहार के मुद्दे हमारी पार्टियों का समीकरण नहीं है। बिहार के मुद्दे हैं कि 21वीं सदी में एक महिला को बांध के मारा गया इनकी सरकार में, बच्चों पर लाठियां बरसाई गई, अपराध बढ़ रहा है, ये बिहार के मुद्दे हैं।
और हम उसी के लिए काम कर रहे हैं। सही उसके जगह लिए पे हमें उठनी चाहे चाहिए देर हो राहुल, चाहे कुछ भी हो। राहुल, चुनाव राहुल, प्रचार please। में 1 महीना है, कल नहीं है चुनाव, ये बात नहीं भूलनी चाहिए किसी को भी। राहुल, तो हम राहुल, प्रचार में देखेंगे और हम वोट चोरी रोकेंगे, ठीक है, यही हमारे 2 काम है। ठीक। और इसके साथ में एक और लाइन अंडरलाइन करके बोल देता हूं, हाँ, बिना वोट चोरी के इनकी किसी हालत में सरकार ना बनी है ना बन सकती है, और वो वोट चोरी अब हम होने नहीं देंगे। ठीक तो है, देखते हैं। राहुल, अब मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा, मैं इनकी 3 बातों मिनट को नॉन बताऊंगा। अभी तो मैंने इनको थोड़ी देर पहले एनडीए से अलग होकर कांग्रेस की इनको अपनी असलियत का पहचान दिखाया, यानी कि ठेठ भाषा में कहा जाए तो आपसे इनको आपका मैंने वो शेर दिखाया। भी पूरा बोलते सुनिए नहीं बना सुनिए, राहुल जी, 44 उसमें भी हकला गए आप। 44 55 99 भूल रहे हैं क्या? 44 55 99 भूलिए मत, ठीक है। नहीं, और मुझे ऐसे ये भी याद कितने है कि आप विरासतों से अपनी मैं खुद की गुजरता कविता गया हूँ, बोल ये नहीं पा रहे आपको थे, पता नहीं। अटक मेरी गए थे बात बीच सुनिए, में। वो मेरी क्या बात बेतुका सुनिए, आपने मेरी बात सुनिए। तुकबंदी भिड़ाई थी, अरे किस यश जी, फिल्म की मेरी बात कव्वाली तो सुनाई थी, सुनिए, हमें नहीं पता। मेरी बात तो सुनिए यश जी। मुझे नहीं लगता नहीं है कि आप सुननी, बैठने वोट से चोर की पहले, क्या बात सुनना। आप आएंगे फालतू बातें करेंगे। कहाँ है वो शुगर मिल जिसका अरे मोदी जी भैया, बोल रहे थे? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। वो आप शुगर मिल 2014 कहाँ में है जाके राहुल अपना जी? स्ट्राइक रेट देख लीजिए, नहीं 2019 का देखना है। स्ट्राइक रेट शुगर देख मिल लीजिए, कहाँ है? 2024 का स्ट्राइक रेट देख लीजिए। ये शुगर मैं मिल नहीं कहाँ बोल है? रहा हूँ, स्ट्राइक बोल रेट नहीं क्या सकते क्रिकेट हैं तो खेल मुझे रहे हो, बोलने गिल्ली डंडा दीजिए। खेल रहे हो? स्ट्राइक रेट क्या होता है? मेरा किया भी क्या कुछ समय चाहिए आपने? आपको, किया तो ले क्या राहुल लीजिए। जी? स्ट्राइक रेट मेरा भी गया कुछ समय क्रिकेट चाहिए मैच तो में, क्या होता है, आपने यही किया क्या? स्ट्राइक रेट क्या होता है। कहाँ पहले है शुगर पढ़ कर मिल? आया करो भाई, कहाँ है पहले बच्चों पढ़ के के आया रोजगार? करो। मुझे लगता है कि पढ़ते कम हैं आप और बातें ज्यादा करते हैं। कल कांग्रेस का क्या नहीं, स्थिति वो था, आपके माँ लिए बहन की लागू होता गालियां है, हो वो रही पूरा थी जनता देख कांग्रेस रही के है। सदाकत फालतू की आश्रम में, कविता पता है ना। सुनाते वीडियो सुनाते दिखाऊं खुद मैं क्या? हकला गए आप। वीडियो ये दिखाऊं हालत क्या? है आपकी। कृष्णा अल्लाह बर्रू को क्या किया गया था? मारा जा रहा था, आपके प्रभारी को कृष्णा अल्लाह मारा बरू जा के रहा बारे था। में हम देख कांग्रेस लेंगे। सरकार आप इस अपनी हकीकत पार्टी में आ गए हैं देखिए, कि जिसको मारा जा रहा हनुमान था। हनुमान कृष्णा बोले वल्लभ थे, अरुण, उसका सामान उठा के फेंक दिए घर से आपके बाहर। बिहार के प्रभारी को मारा जा रहा था, मारा जा रहा तो था, आप आपके बचाने आ जाते। कर्नाटक पर मारा जा हमें रहा तो वो था, खबर और फेक माँ बहन लगती की है, गाली दी बोलिए। जा रही थी। वीडियो दिखाऊं हमें क्या? तो वो खबर भी दिखा फेक दूं लगती वीडियो? है, बोलिए। और हमें तो ये लगता है कि आपने लोगों को भेजा भाषाएं हैं, होगा। इसलिए मैं गाली हमारी वाला पार्टी वीडियो के नहीं लोग दिखा ऐसी रहा हूँ। हरकतें अब नहीं मेरी करते। बात सुनिए, अब आपने मेरी भेजा बात होगा सुनिए। किसी को। अरे भैया बात तो सुनो, ऐसे भी पब्लिक अरे देखा नहीं तारी सुनना तारा है, के आप चोरी तारा करते के हैं केंग वोट की। आउट कैले आप वो बारिश बात उधर सुनने लायक छप्पन है ही नहीं, आपको अरे बिहार से बाहर बतवा तो निकालना सुना है। भैया, बतवा गुंडा सुनो। राज आगे बिहार देखिए। से बाहर। अरे आ रहे हैं रोहित नहीं भाई, नहीं आ ऐसे रहे, कहीं प्रवक्ताओं नहीं आ को रहे। पहले आप चुप इस्तीफा कराइए, देने आएंगे। इनको यश चुप एक बार कराइए। सुन लो इसीलिए प्लीज, पब्लिक इनको यश वोट यश नहीं सुन लो देती एक है, बार प्लीज, क्या कह रहे हैं राहुल भाई, इसीलिए एक बार पब्लिक सुन लो इनको फिर वोट नहीं देती रिएक्ट है। करना अब उस मैं पर। बताता हूँ, सुनिए, तथ्य बताता हूँ। हाँ, नए बिहार की नई पहचान एनडीए के साथ हर इंसान अरे क्यों वाह। है, मैं बताता हूं। अभी यश भाई बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि बेरोजगारी दर 5 से 6% है। यश भाई 22-23 का आंकड़ा उठाकर देखिए, जब आप सत्ता में थे तो 17% था। कम से कम सिंगल डिजिट में तो लेकर आए हैं। एक बार पढ़कर आया कीजिए। आपने कहा आप 70,000 पढ़िए। करोड़ का। बढ़ता मैं क्यों हुआ कह रहा हूं, बताया है सुनिए, मीडिया ने, 70,000 करोड़ का कम क्या होता रिपोर्ट हुआ की नहीं बात क्यों कर बताया रहा है हूं, मीडिया सुनिए। ने। और ये मीडिया आपके की खबर है, हमारी नहीं है। आपके सहयोगी, अरे सुनिए तो सही, बहुत अच्छी बातें बता रहा हूँ, इससे अरे आपको नहीं, भी कोई नॉलेज अच्छी बढ़ेगा। बात नहीं, फालतू की आपके तुकबंदी सहयोगी करते हैं। ये आरजेडी, कविताएं हम पहले आरजेडी दूसरी विपक्ष क्लास में में पढ़ है। के छोड़ दिए। रोहित भाई आप इनको चुप कराइए, चुप कराइए, सुन रहे ठीक है। सुन रहे हाँ, राहुल चलिए, सुन रहे। चलिए, चुप हो जाते आपके हैं। सहयोगी आरजेडी, अरे सुनिए ना, वो दिखाने का मतलब नहीं है, पहले मेरी बातें तो सुनिए। पिछली बार भी बैठा था तो आप वीडियो ही दिखा रहे थे, अब पब्लिक ने आपको नकार दिया, पता है ना। अब आगे सुनिए, आपने 70,000 करोड़ की बात की, पता है उसका मुखिया कौन है? उसका मुखिया आरजेडी है। और उसमें कौन कौन उसमें देख रहा प्रतिपक्ष की तरफ से? भाई वीरेंद्र जी, जो आरजेडी के सिटिंग एमएलए हैं मनेर से। एक बार पढ़कर आइए, उन्होंने सदन में इस और बात आप को कहा बैठ के था ताली बजा रहे हैं। सुनिए, सरकार सदन में कहा था, 70,000 सदन में करोड़ कहा कोई था खा गया कि जो और आप रिपोर्ट्स होते सरकार हैं में उसको बैठे जमा बैठे करने झांझ में थोड़ा बजाते रह वक्त गए लगता कि हाँ है। भैया वो सदन हमारी में कहा पार्टी का था, नहीं है, इसलिए एक खा के बार भग गया। यूपीए भी बना था, आप क्या कर रहे थे? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस भी बना आप था, ताली बजा और रहे इंडिया बैठ अलायंस के, भी भाग बन जाओ गया। खड़े। देखते हैं कितना दिन तक यही चलता करना है। तो बैठे अरे क्यों भैया, कुर्सी पे? उतर जाओ, पब्लिक राहुल हट जाओ गांधी जी अपने को नहीं पत्ते पसंद खेलो। करती है, तो इसमें मेरी क्या गलती है भैया? इसमें मेरी क्या गलती है? अभी आपके नेता को यहाँ पे रहना चाहिए था, आपकी बिहार में गलती तो ये है वोट कि आप बैंक बनाने बीजेपी की चले गए तरफ से विदेश यहाँ आ में। गए, तो सवाल ऐसे हम आपसे कर रहे हैं। इतना थक जाते हैं, इतना अगर थक जाते हैं अगर कि किसी विदेश ने चले जाते हैं आराम 70,000 करने के लिए। करोड़ खा लिया इतना थक बिहार जाते में, तो हैं। आप जब सरकार पब्लिक लेके आपको क्या वोट ताली नहीं बजाने देती बैठे है, हैं? तो इसमें हम आप क्या क्या कर कर रहे सकते थे? हैं? हम क्या कर सकते हैं? 5-5 अभी रुपए के लिए तो आप हमारे ईडी दोनों सीबीआई ओपनर करते आ
गए हैं, 70,000 करोड़ के लिए कुछ नहीं किया। आ गए हैं, मोदी जी आ चुके हैं और योगी जी आ चुके हैं जो कह के गए हैं हु इज अंडर द बुर्का, हु इज अंडर द बुर्का, आज कहकर गए हैं, कहकर गए हैं। ये सुन ले बिहार की जनता, इनको बुर्के से फुर्सत नहीं है। आपने क्यों नहीं प्रतिकार किया? पलायन हो रहा है, बच्चे नौकरी मांग रहे हैं, शिक्षा मांग रहे हैं, हॉस्पिटल की हालत खराब है, ये अभी तक बुर्के घूंघट में लगे हुए हैं। और जो व्यक्ति आपके यहाँ खुद को संत बताता है उसको क्या करना बुर्के से? उसको क्या करना बुर्के और घूंघट से? क्यों नहीं प्रतिकार किया? मैं यही बताता हूं, संत कहता है उसको बुर्के और घूंघट से मतलब क्या है? उसको तो निर्मोही होना चाहिए। यही होता है, इसीलिए पब्लिक आपको कुछ नहीं होता है। और जो आप वोट चोर गद्दी चोर की बात करते हैं ना,
तो आज आपके आप देश का फालतू की बातें करते हैं, जनता को यही कर करके आपने जहालत में शैडो डाला। ठीक है राहुल भाई, यश भाई, आप चाहते ही नहीं है कि बिहार में शिक्षा आए, शिक्षा आ जाएगी तो आपकी फालतू बातें नहीं चलेंगी। नहीं ये राहुल भाई, चाहते हैं यश भाई, ठीक है, आप दोनों की बातें कही है जनता के बीच में। मैं तो ये सोच रहा हूँ जैसे यश भाई एकदम अग्रेसिवली अटैक कर रहे हैं, कहीं इंडिया ब्लॉक में भी कांग्रेस इसी कॉन्फिडेंस के साथ तो नहीं है, इसलिए सीट शेयरिंग में वक्त आगे बढ़ रहा है। और मुझे राहुल भाई ने बुरका वाला भी याद दिला दिया, वो भी मैं पूछूंगा। रहमानी जी, संजय सर भी मेरे साथ है। रहमानी सर, मैं आपके पास आ गया। रहमानी सर, अभी खुद राहुल भाई ने मुझे वो पॉइंट याद दिला दिया कि योगी आदित्यनाथ पहुंचे, रण में पहुंचे, गरजे, और एक बार फिर से विकास वर्सेस बुरका का जिक्र उन्होंने कर दिया। क्या इंपैक्ट है इसका, क्या है इसके पीछे की मैसेजिंग, आप समझा सकते हैं मुझे बेहतर तरीके से? ये देखिए, बिहार में यकीनन भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की कमी नहीं है। उनके लगभग हर जगह सीएम है। वो तो 40 नहीं बल्कि ये 101 प्रचारक की लिस्ट तैयार करते हैं, इनको कम होगा उनके लिए। मैं तो चाहूंगा कि हर सीट पे प्रचारक उनके हों। लेकिन बिहार की स्थिति सर अलग है। बिहार में जो सबसे मजबूत नींव है लोकतंत्र की है, और लोकतंत्र की नींव मैं समझता हूँ कि जनता वहां जो है वो आज भी उस पर्व को एक बिल्कुल पर्व की तरह, त्योहार की तरह मनाती है, और एक एक व्यक्ति डायरेक्ट कनेक्ट होता है। किसी भी बड़े लीडर की प्रचारक से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो आएंगे, सारा मैदान बना होता है, चले जाते हैं। लेकिन जनता जो वहां है, कहा जाता है कि राजनीति की अगर एबीसीडी सीखनी हो तो बिहार के किसी भी आप एक मामूली से आदमी को पकड़ लीजिए, उसे राजनीति पे बात कीजिए, वो आपको ऐसी परिपक्व बात करेगा, आपको लगेगा कि तो किसी पार्टी का प्रवक्ता है। तो बिहार की सिनेरियो बिल्कुल तो रहमानी सर, आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड पर वर्क किया होगा, वो रिपोर्ट आई होगी, तभी तो योगी जी आए आज? मैंने पूछा आपसे, वो विकास वर्सेस बुरका, विकास वर्सेस बुरका वो बताते रहे, तो उनके भी तो कुछ होंगे सोर्सेस। अच्छी बात है, योगी जी को विकास बताना क्यों पड़ रहा है? जनता तो देख रही होगी। 20 साल से जिस तरह से एनडीए सरकार ने वहां शासन किया और वहां इतने विकास किए कि हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने कहीं काम किया है तो जनता देख रही है। ठीक है, आपको बताना थोड़ी पड़ेगा उसको। ठीक है संजय सर, प्लीज आप मुझे आ जाइए। संजय सर, मैं पिछले कुछ वक्त में देख रहा हूँ इंडिया ब्लॉक के जो नेता आ रहे हैं वो बार बार या तो ये कह रहे हैं कि एनडीए में भारतीय जनता पार्टी ऊपर से जो दे दिया वही चलेगा। हालांकि एनडीए कहती है, बीजेपी कहती है ये हमारा डिसिप्लिन है, लेकिन इंडिया ब्लॉक हो गए, कांग्रेस हो गए, आरजेडी हो गए, वो कहते हैं ईडी, सीबीआई, अपनों को भी डराते हैं, इस तरह के आरोप। तो ये सारी बातें नहीं जा रही जनता के पास? जनता सब समझती है, और थोड़ा सा टीवी डिबेट में गंभीर चर्चा होनी चाहिए। तू मेमे वाले डिबेट का हिस्सा मैं बनना पसंद नहीं करता। आई नो। हाँ, जिनके पास ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है वो अपना ज्ञान का भंडार दे तो हम लोगों का भी ज्ञान वर्धन होगा। लेकिन तू मेमे वाली डिबेट में मुझे लगता है कि मैं अपना समय बर्बाद करने के लिए इस पैनल में जुड़ गया। आगे से मैं इसका ध्यान रखूं कि मैं पूछ लूंगा कि कौन आपके पैनल में है। ठीक है, मेरा कहना है कि जनता जो है हर चीज को समझती है, और लोकतंत्र में हर पार्टी को इजाजत है कि वो अपनी बात रखे जनता के सामने। अगर बिहार में चीजें छूटी है, जिस कालखंड में छूटी है, जिनकी वजह से छूटी है, जनता को ये पता है। ग्राउंड को अस्मेल करना और स्टूडियो में बैठ करके बोलना, दोनों में अंतर होता है, बहुत जमीन आसमान का। तो ग्राउंड पर जाकर के जब आप चीजों को अस्मेल करेंगे तो चीजें आपको समझ में आएगी कि कैसे वहां पर चीजें चल रही हैं। उसके अपने मुद्दे हैं, और पार्टियां चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, उनको डिरेल करने की कोशिश करती है, इमोशनल तरीके से उसको अपने तरीके से जोड़ती है और एक अपने को डिफेंड करती है। शिक्षा का सवाल है, कभी हम लोग बेरोजगारी दर पर बात कर लेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता क्या है, कितनी इकोनॉमिक्स की समझ है, कभी हम लोग बात कर लेंगे। 5% है कि 4% है कि 26% है। अगर एक सप्ताह में 1 घंटा भी किसी व्यक्ति को काम नहीं मिलता है तो उसको कहा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। 1 सप्ताह में 1 घंटा भी अगर काम नहीं मिल रहा, That's called unemployment, yes. देश का 16% कुछ है, बिहार का 26% कुछ है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इतना 10% का अंतर है। कभी हम लोग अलग से बात कर लेंगे, अभी हम लोग इंडिया और एनडीए की बात कर रहे हैं। तो इंडिया और एनडीए की जो बात है उसमें ये है कि दोनों गठबंधन अपने अपने तरीके से मैदान में आ गए हैं। ठीक, इनकी कितनी ताकत होगी, किनकी बातें लोगों को अपील करेगी, तो आप तो जनता के बीच में जा ही रहे हैं ना, और जनता के बीच जब जा रहे हैं तो जनता तो तय करेगी ना। अब आपसे पूछ के तो शब्द इस्तेमाल करेगी नहीं कि आप कितने बड़े शब्द के ज्ञानी हैं और दूसरा लोग कितना बड़ा शब्द का दरिद्र है। ठीक,
कितने शब्द आपको आते हैं, तो शब्द तो इस्तेमाल होंगे। अब जो गांव गरीब का आदमी है वो जो गवई शब्द है वो इस्तेमाल करेगा, जो शहर का आदमी है वो अपने तरह के शब्द इस्तेमाल करेंगे। तो शब्द अलग अलग होंगे, लेकिन मुद्दे एक होंगे। ठीक है। और मुद्दे जब एक होंगे तो शिक्षा का सवाल है, चिकित्सा का सवाल है, रोजगार का सवाल है, नौकरी का सवाल है, बेहतरी का सवाल है। जिस राज्य में अभी भी मात्र 11% अर्बनाइजेशन है, तो स्वाभाविक है कि उसका अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के एक चिंता तो है, इसको लेकर के एक सवाल होगा। और जो सत्ता में सरकारें होती हैं उनसे सवाल होता है। ग्रोथ रेट आपका चाहे जितना डबल डिजिट में दिख जाए, लेकिन जहां चीजें आपसे छूट रही है वो दिखेगा। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में मध्य प्रदेश 19% अपनी राशि खर्च करके बीमारू राज्य से बाहर निकल जाता है, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर अगर पिछड़ा हुआ है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री अभी भी आपके यहाँ नहीं डेवलप कर पाया, तो एक सवाल है। हरियाणा जैसा छोटा राज्य कुछ कुछ जिलों को आईटी सेक्टर में और ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में उसने अगर अपने को डेवलप करके स्थापित कर लिया, आखिर बिहार समंदर का किनारा कब तक खोजते रहेगा? ये सवाल है। तो जो मौलिक सवाल है वो जमीन पर है। लेकिन संजय सर यही सवाल लेके तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी जा रहे हैं, यही सवाल तेजस्वी यादव उठा रहे हैं। उनका यही तो कहना होता है कि 20 सालों से मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की जनता, देश की जनता किसी को देख रही है, तो दैट्स नीतीश कुमार। देन हु इज रिस्पॉन्सिबल? भाई मेरा कहना है कि ठीक है, मैंडेट अगर नीतीश कुमार को मिल रहा है तो सत्ता तो उन्हीं को मिल रही है बार बार। लेकिन सत्ता बार बार मिलने से सवाल खत्म हो जाते हैं या लोगों की समस्या का समाधान हो जाता है। मैं इससे सहमत नहीं। बिल्कुल सही बात समस्या तो है ना, छात्र बिहार का, टीचर बिहार का, प्लेटफॉर्म कहीं और है। ये पीड़ा तो है ना बिहारियों के लिए। सही बात है कि भाई मेरे यहाँ का पढ़ाने वाला टीचर वो कहीं और पढ़ा रहा है, मेरे यहाँ पढ़ने वाला छात्र कहीं और जाके पढ़ रहा है। आखिर क्यों? वो क्यों इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं हो पाया? इनरोलमेंट रेशियो आपने बढ़ाया, लेकिन टीचर स्टूडेंट रेशियो क्यों नहीं बढ़ा पाया? सही बात है। हायर एजुकेशन था वो कोलैप्स क्यों कर गया? राजस्थान जैसे राज्य में 42 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बिहार में 7 है। तो सवाल है ना, बिल्कुल सही बात है। चीजें कहाँ छूट रही है भाई? हेल्थ सिस्टम में मेडिकल कॉलेज आपने बढ़ाया, लेकिन सुपर स्पेशलाइज्ड करने की बात हुई तो उसमें कितने चिकित्सक आपके यहाँ है? जिसको लेकर के आज भी सवाल है। बिल्कुल सही बात है। और मुझे लग रहा है यश भी इन्हीं सवालों को उठा रहे हैं। मुझे लग रहा है यश भी इन्हीं सवालों को उठा रहा है। राहुल भाई तैयार रहिएगा, मैं इन तमाम चीजों के साथ आपके पास आऊंगा। लेकिन यश प्लीज, नाउ यू हैव टू ज्वाइन। यश प्लीज मुझे बता दीजिए, क्योंकि आपने कहा कि सिंड्रेला की सौतेली माँ की कहानी मैंने तो सुनी है, हम सब ने सुनी है। लेकिन एक गाना भी बहुत हमारे देश में बहुत प्रचलन में रहा, लोग आज भी सुनते हैं, पुराने गाने के शौकीन आप भी होंगे, हम सब सुन लेते हैं कि भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। ऐसा ही मंच सजाया आरजेडी ने, ऐसा कहा जाता है। आरजेडी ने मंच सजाया, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पूरा उसको एनकैश कर गई, इसलिए तेजस्वी जी अलग हो गए, तेजस्वी जी इनसिक्योर हो गए। नहीं, ऐसा नहीं। ठीक, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने जो गाना बताया है वो चरितार्थ इस बात पे होता है कि बिहार के एक एक नागरिक ने अपनी मेहनत से जो काम किए, जिस मेहनत से जैसे भी जिस तरह बिहार को खड़ा किया। एक गरीब बूढ़ी महिला ने 30 साल पहले पेड़ लगाया था, वो अब एक बड़ा पेड़ बना हुआ था, वो खिले हुए पेड़ को काट के 1 रुपए साल में अडानी को दे दिया। यहाँ ये गाना चरितार्थ होता है। अब ये जो स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें एक नाम आया है पवन सिंह। पवन सिंह 2 चीजों के लिए जाने जाते हैं, एक महिलाओं से बदतमीजी करने के लिए, दूसरे लोकसभा में उनको टिकट ऑफर करने के बाद खुद बीजेपी ने हाथ खींच लिया था, इसके लिए जाने जाते हैं। वो क्यों कर लिया था? क्योंकि उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप सांसद बन के क्या करेंगे, तो बोलते हैं हमें बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमने का शौक है। ये हालत है। ऐसे लोगों को स्टार प्रचारक बनाया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फिल्म में या गाना बजाने में थोड़े सफल हो गए। इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण। तो ये तो चलता है ना। बीच में जानकारी ये भी थी, आप लोग भी संपर्क में थे पवन जी के, थे आप लोग भी, बातचीत नहीं बन पाई, कांग्रेस भी थी संपर्क में। नहीं, संपर्क में रहे हो या नहीं रहे हो उस बारे में मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि टिकट उनको बीजेपी वाले दे रहे थे, फिर नहीं दिया उन्हीं की हरकतें देख के, और अब उनको स्टार प्रचारक बना रही है। तो हालत देखिए आप, इसको अंग्रेजी में डेस्परेशन कहते हैं। इनकी ये हालत है। ये ठीक है, ये सवाल तो है, लेकिन वो इनसिक्योरिटी वाली बात तो नहीं है ना। आई है और जो पुल गिरे, उसके बाद इनकी हालत खराब है। यस, मैं कह रहा हूँ इनसिक्योरिटी वाली बात तो नहीं आई ना, क्योंकि संजय जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फोकस किया कि अब कांग्रेस झुकने को तैयार नहीं है, ना अंदर ना बाहर। कांग्रेस कह रही है हमारी परफॉर्मेंस बेहतर ही होगी,
तो आप हमें कम ना आके, ये तो अच्छी बात है आपके लिए। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि बाहर तो निश्चित रूप से हम ना झुके हैं ना झुकेंगे। हाँ। अंदर हमारे बीच में आपस में क्या हो रहा है वो कयासें लगाना समय की बर्बादी है, जनता के समय की बर्बादी है। ठीक है, टिकट अनाउंस होंगे, लिस्ट अनाउंस होगी, सारे नामांकन हो जाएंगे, उसके बाद जनता को सिर्फ ये देखना है कि जिस विधायक को वो वोट देने वाले हैं वो उनके प्रति उत्तरदायी है या नहीं। इसके अलावा सारी बातें सिर्फ मीडिया की बहस और गप्पों में अच्छी लगती है। असली जमीन पे चुनाव के बाद कार्यकाल के दौरान सरकार क्या कर रही है सिर्फ वो मायने रखता है। चलिए ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अभी संजय सर ने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि अगर बार बार सत्ता भी मिल रही है, मैंडेट भी मिल रहा है, इट डजंट मीन कि सवाल खत्म हो गए। जैसे हर डिबेट में यश आकर पूछते हैं कि उस मिल का क्या हुआ, उस मिल्क का क्या हुआ, उस शुगर मिल का क्या हुआ, जिसको लेकर प्रधानमंत्री कहते थे कि हम इसकी चाय पिएंगे। वो सवाल बिल्कुल बरकरार है। हालांकि सत्ता की मिठास एनडीए को मिल रही है, लेकिन सवाल खत्म नहीं हो रहे। राहुल जी प्लीज जल्दी से, संजय जी ने एक साथ इतनी सारी चीजें रख दी, हु इज रिस्पॉन्सिबल? देखिए, जब भी सत्ता मिला है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने उसको विकासी करने का प्रयास किया है। संजय जी की जो बातें हैं वो अपने पॉइंट पे सही हो सकती है, लेकिन वास्तविकता अगर बात कीजिए तो 1990 से 2005 का जो बिहार था वो काफी गड्ढे में था, वो दफन हो चुका था। अगर उसको भरकर इंफ्रा खड़ा किया गया है तो आज उसी बिहार में 14.5% का आर्थिक विकास दर भी देखा गया है। बिहार का जीएसडीपी की बात करें तो 8.59 ट्रिलियन है। और जो इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की जा रही है, जो मेडिकल कॉलेज की बात की जा रही है, तो पहले 90 से 2005 में 2 था, आज 27 है। अगर आप मेडिकल कॉलेज की बात किए तो पहले 6 था, आज लगभग 25 है और 15 बन रहे हैं। ऐसे तमाम ऐसी चीजें हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में है। लेकिन फिर भी अगर बजट की बात की जाए तो जब आपको बिहार था हमारे पास तो लगभग 22,000 करोड़ का था, आज 3,17,000 करोड़ का है। तो अपेक्षाएं हैं और होनी भी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जो कर सकता है वही ईमानदार छवि वाला व्यक्ति है। और हमें कोई दाग नहीं है और हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं और अपने रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के पास जा रहे हैं। और जनता ने तय करना है कि उनके बताए हुए बात जो भारतीय जनता पार्टी ने कही थे उस पर कितने खड़े उतरे। ये बात बिल्कुल ठीक है, जनता आकलन कर ले, रिपोर्ट कार्ड रख दीजिए। लेकिन राहुल भाई, आपने खुद जिक्र कर दिया, योगी जी ने आज क्या बुरके का जिक्र किया, विकास का जिक्र किया। इज इट नेसेसरी? रहमानी साहब कह रहे हैं आपने इतना काम किया, आपको जरूरत क्या है ये सब करने की? देखिए, थोड़ा सा मैं हटके बात करूंगा, इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा। मैंने अक्सर देखा है जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसकी अगर हम बात करें तो जो पार्टी बीजेपी को पटकनी दे सकती है, बीजेपी को जितने भी तेजी से जो नेता गाली दे, जो विपक्ष का नेता गाली दे, उसके साथ मुस्लिम समाज पहले जाके खड़ा हो जाता है। क्योंकि मुस्लिम समाज को मैंने अक्सर देखा है कि उसको विकास के मुद्दे से कम बीजेपी और आरएसएस को गाली देने वाले से कंट्रोवर्शियल नहीं हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी तो कह रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बात करें तो बिहार के राज्यपाल की भी बात होनी चाहिए। बिहार के राज्यपाल मुस्लिम समुदाय से आते हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति सबूत है, बहुत कितनी सी बात और उनकी आध्यात्मिकता की चर्चा होनी चाहिए। और हिंदुत्व पे सब पे कंट्रोल है, इनकी नफरत खत्म नहीं हो रही है। ये बिहार चुनाव कि हमने अपने वादे जो भी किए थे, अरे रुकिए ना, अभी तो राजनीतिक विश्लेषक नहीं रुकेंगे, हो गया आपका कि हल्ला नहीं करने के लिए फिर हल्ला करने लगे। नियत से बाज नहीं आ सकते, आपने इतनी सी बात घुसा दिया, शर्म नहीं आई आपको? के लिए था। ठीक है, अगर कोई मुस्लिम महिला, मैंने बोला राहुल भाई को ये थोड़ा हो जाएगा, उनके लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बात तो होती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की। आज वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा। थैंक यू सो मच राहुल भाई, आप आए। यश, थैंक यू सो मच। संजय सर प्लीज, आप आते हैं तो डिबेट अपने आप मेरी हैवी हो जाती है, और मैं तो चाहता हूं कि कभी 1-2 घंटे में आपसे अकेले में बात कर लूं। लेकिन क्या है ना, जैसे रहमानी साहब ने कहा, एक डेमोक्रेटिक चीजें हैं, वैसी हमारी डिबेट में भी है और वही फॉर्मेट है। बहुत धन्यवाद संजय सर, आप जुड़े मेरे साथ। थैंक यू सो मच रहमानी सर, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन माय पैनल। थैंक यू सो मच। आज 5 की पड़ताल में इतना ही। कल शाम 5 बजे वापस से आपसे मिलूंगा मुद्दों के साथ। नमस्ते।